हेलो फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है गुरुवार की सुबह। सुबह से पूजा करने के बाद मैंने तुलसी माँ को जल चढ़ाया और फिर मैं आ गई नीचे किचन में आने के बाद फिर जो घर के छोटे मोटे काम थे किचन के सुबह सुबह के वो कर रही थी। रात में एसी ठीक हो गया था, मैंने आपको बताया था। रात में भैया आए थे, काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया। बोले कुछ फंसा हुआ था जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और फिर उन्होंने उसकी सर्विसिंग भी कर दी थी एसी की। तो रात में काफ़ी ठंडक थी, अच्छा लगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और ऊपर वाले फ्लोर पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि क्या है ना, ये घर वेस्ट फेसिंग है और शाम के टाइम जब सूरज आता है ना तो वो डायरेक्ट दीवार गर्म हो जाती है और विंडो है बड़ी सी, तो रूम बहुत गर्म हो जाता है, एकदम भभकता है रूम। इसके लिए फिर हो गया ठीक, रात अच्छे से कट गई। और आज सुबह सुबह मैं सबसे पहले मलाई रखी थी 7-8 दिन की, तो उसको मैंने घी बनने के लिए पकने के लिए रख दिया और साथ ही साथ चाय बना रही थी। मैंने सोचा दाल राइस बनेंगे, कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, तो दाल राइस सुबह से फुला के रख देती हूँ। तो उसके लिए मैंने दाल राइस को अलग अलग बोल में निकाला और उसमें पानी डाल दिया। अभी सुबह से काफ़ी जल्दी जब चाय का टाइम था तभी मैं इसकी मलाई का घी बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि क्या है कि सुबह सुबह बन जाती है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में, लगभग पौना घंटा से 1 घंटा लग जाता है। तो मैं जल्दी बन जाएगा तो एक काम से फ्री हो जाऊंगी। फिर साथ साथ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आज नाश्ते में मैंने सोचा क्या बनाऊँ, बहुत देर तक सोचने के बाद फिर मैंने सोचा दही रखा है थोड़ा सा, तो उत्पम बना देती हूँ। तो थोड़ी सी सूजी डाली मैंने दही में और इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लिया। अब ये बैटर मुझे थोड़ा सा लग रहा था एकदम पतला पतला, तो मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी फिर और ऐड करी। ये वही बारीक वाली एकदम सूजी है, तो ये ज़्यादा फूलती नहीं है, फूलती इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सोक नहीं करती दही या पानी, क्योंकि एकदम बारीक वाली है। और ये देखिए बिल्कुल घी पकने वाला था, ये पक गया था 70%। अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी थी। साथ साथ मैंने प्याज और धनिया पत्ती काट लिया। आज करी पत्ता नहीं थे, मैं लेने जा नहीं पाई, गार्डन में पीछे साइड लगे हैं। कुछ दिन से गार्डन नहीं जा रही हूँ तो करी पत्ता भी नहीं आ पाते हैं। फिर इस तरीके से मैंने ये छन्नी से इसको छान लिया। तो ये जो खारी निकलती है, हम लोग इसको खारी बोलते हैं, तो खारी को मैंने काफ़ी जला लिया था क्योंकि मुझे इसकी कोई मिठाई वगैरह कुछ नहीं बनानी थी। तो नहीं तो अगर मिठाई बनानी होती है तो फिर ये जो वाइट स्टेज पर रहती है ये बिल्कुल जलाती नहीं हूँ मैं इसको। तो उसकी निकाल के जैसे कभी गुजिये हैं तो बना लेती हूँ या बर्फ़ी जमा लेती हूँ, उस हिसाब से करती हूँ। और ये घी मैं सिर्फ मीवी के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे उसको दाल राइस खाना है उसमें या फिर उसकी रोटी में लगा दिया तो 7 दिन में 10 दिन में मैं बना लेती हूँ। अब उत्पम मैं लोहे के तवे पे ही बना रही हूँ। मेरे पास नॉन स्टिक पैन है लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। लोहे के तवे पे भी बन जाते हैं। आप कभी भी थोड़ा सा घी डालेंगे या बटर डाल देंगे और इसके ऊपर आप बैटर डाल देंगे तो ये इजीली बन जाते हैं और निकल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते, ना ख़राब होते। इवन डोसा भी बन जाते हैं अगर आप प्रॉपर टेक्निक से बनाएंगे तो। मेरे पास दोनों है, नॉन स्टिक भी है और ये लोहे का भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो कंफर्टेबल लगता है वो मुझे लोहे का तवा लगता है। और ये देखिए अच्छे से अलट पलट के मैंने इसमें सेक लिया। और इसके बाद मैं कर रही थी जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज हस्बैंड की है छुट्टी, लेकिन उन्हें किसी काम से 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना था। तो मैंने कहा कि आप नाश्ता कर लीजिए, तो वो बोले कि नहीं मुझे ये नहीं खाना और मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्स दे दो। तो फ्रूट्स आज ज़्यादा थे नहीं, सिर्फ बनाना थे और 2 एप्पल रखे हुए थे और आधा मैंगो था। तो मैंने उनको सिर्फ बनाना दी, उन्होंने कहा मुझे एप्पल नहीं खाना। और इसके बाद मैं उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स दूध में भिगो के रख दिया। तो मैंने कहा 5 मिनट ये फूल जाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, इसके बाद वो खा लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने जो दीदी के आने के पहले के काम होते हैं, जैसे ये सारे डोरमेट्स उठा के झड़ा के रखना, मीवी के कुछ टॉयज़ समेटना और उसके जो ये साइकिल वगैरह से ऊपर रखना जिससे झाड़ू प्रॉपर लग जाए। और फिर मैं ऊपर आ गई, तो ऊपर आके मैंने चादर झाड़ लिया क्योंकि कल काफ़ी गंदा हो गया था। लेकिन मैंने क्या किया था कि रात को थोड़ा क्लीन कर लिया था, जैसे चादर चेंज कर लिया था, थोड़ा बहुत काम कर लिया था, लेकिन बहुत काफ़ी रात हो गई थी तो फिर हिम्मत भी नहीं बची थी। तो मैंने सोचा सुबह सुबह नाश्ते के बाद मैं ये काम कर लूँगी। तो मैंने विंडो क्लीन करी, डस्ट तो हो ही जाती है कुछ भी थोड़ा सा काम हो, फिर तो उनको थोड़ा ड्रिल वगैरह भी करना था। तो विंडो पोंछी और फिर मैंने बेड क्लीन किया। ये चादर रात में डाला था तो फिर मैंने चादर चेंज नहीं किया, नहीं तो फिर चादर भी आज सुबह चेंज करना पड़ता। बेड वगैरह लगाया मैंने। बेड लगाने के बाद
मैं ये सोच रही थी कि अब खाना अभी बना लूँ कि थोड़ी देर रुक जाऊँ। तो हस्बैंड बोले कि क्योंकि अगर हस्बैंड लेट आते तो फिर मैं सोच रही थी आज थोड़ा लेट ही खाना कर दूँगी। फिर उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगा अनुभव 12 साढ़े 12 तक, ज़्यादा मतलब पास में ही जा रहे हैं तो जल्दी आ जाएंगे। तो फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने जो बर्तन थे उनको क्लीन करा, जो नाश्ते के बर्तन हो जाते हैं उनको क्लीन करती हूँ मैं। और फिर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं फिर खाने के। मैं दीदी से बर्तन साफ़ नहीं करवाती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिटर्जेंट वगैरह लगा रह जाता है बर्तन में। पहले दीदी करती थी, फिर मैंने बंद करवा दिया इसलिए, क्योंकि डिटर्जेंट रहता है तो फिर मुझे भी नहीं जमता और हर बर्तन मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ता है। और बेटी छोटी है तो ऐसा लगता है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा सोच के तो वो जमा नहीं मेरे को, बाकी दीदी झाड़ू पोछा करती हैं तो बस वो हो जाता है। फिर इसके बाद मैं लग गई भाई खाने की तैयारी में। खाने में मैं कद्दू बना रही थी। ये वाला कद्दू पका हुआ कद्दू है, और जो हरा कद्दू आता है, मतलब कद्दू जब थोड़ा कम पका रहता है तो उसका मैं छिलका नहीं उतारती, उसको मैं डायरेक्ट छिलके के साथ बनाती हूँ और वो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो वाला कद्दू मुझे पूड़ी के साथ अच्छा लगता है। ये वाला येलो वाला कद्दू मैं नहीं खाती, मुझे कम पसंद है। लेकिन वो जो हरा वाला कद्दू होता है ना, उसको काट के छिलके के साथ तो फिर उसे पूड़ी के साथ खाओ तो भाई मज़ा ही आ जाता है, उसका तो भाई टेस्ट ही अलग रहता है। हमारे यहाँ वो कद्दू अक्सर पूजा में, मतलब नॉर्मल तो बनता ही है सबके यहाँ, लेकिन जैसे पूजा होती है, सोमवार है, किसी का व्रत है तो व्रतों में बनता है, कभी किसी ने घर में भंडारा कुछ किया या खाना किया, उद्यापन किया तो उसमें भी बनता है। तो वो मैंने हमेशा पूड़ी के साथ ही खाया और पूड़ी के साथ ही अच्छा लगता है। फिर आज ये वाला कद्दू मैं बघार रही थी लहसुन से और मेथी और जीरे से। तो मम्मी जो मेरी सास है वो इसको जीरे से उससे लहसुन से बघारती हैं और मेथी से। तो फिर मैंने इसको वैसे ही बघारा, क्योंकि अब बचपन से मेवी के पापा ने वैसे ही खाया है तो उन्हें वैसे ही टेस्ट पसंद है। और मैं तो, मेरे घर में तो ये जीरा फ्राई और मेथी फ्राई बनता है, लहसुन नहीं डलता है। कद्दू बघारने के बाद मैं लग गई रोटी सेकने के लिए। रोटी में सेकने के बाद घी लगाया। घी क्या करती हूँ मैं, एक साथ लगा के रख देती हूँ, इससे क्या है घी फैल जाता है पूरी रोटी में। और जब खाना होता है तो तुरंत निकाल के दे देती हूँ, नहीं तो फिर कई बार उसमें ठंडी रोटी रहती हैं तो फिर घी नहीं फैलता है, फिर रोटी गर्म करो तो वैसा रहता है। वैसे तो आजकल बिल्कुल खाने के टाइम तक रोटियां गर्म रहती हैं, और एकदम गर्म खाना भी नहीं खाया जाता गर्मियों में, ठंड में ही गर्म खाना अच्छा लगता है। कद्दू की सब्ज़ी मैंने निकाल ली और अब मैं करूँगी दाल फ्राई सेम पतीले में, मतलब सेम कढ़ाई में। कढ़ाई में बार बार चेंज नहीं करती कि 10 कढ़ाइयाँ कर लूँगी, ये इसके लिए ये उसके लिए, वो या समय नहीं करती मैं। जितना ज़्यादा हो सके उतने कम बर्तन गंदे करती हूँ। तो मैं टमाटर से और प्याज से दाल बघार रही थी, और मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ दाल में, क्योंकि मैंने कद्दू में लहसुन डाला है। साथ साथ मैंने चावल भी रख दिए थे कि चावल हो जाएंगे तो खाने का टाइम वैसे भी हो चला था। आज दूध वाले भैया नहीं आए थे, पता नहीं क्यों लेट हो गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। लेट है उनका 10:30 का टाइम है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गए थे। दाल बघारने के बाद फिर मैंने पूरे किचन क्लीनिंग करी, और मैंने पीछे साइड एक कूलर रख लिया है। पतला वाला कूलर है, मम्मी पापा के कमरे में रहता है, लेकिन वो जैसे कि अभी सुबह सुबह वो लोग बाहर बैठे तो थोड़ी देर के लिए मैं रख लेती हूँ। बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीने आते हैं। फिर आज यहाँ की झाड़ू लगी थी तो नीचे झाड़ू, मतलब ये जो कारपेट है इसको हटा के आज झाड़ू लगवाई थी, क्योंकि पूरी डस्ट वगैरह निकल जाती है। फिर टेबल साफ़ करी मैंने। क्या है कि काफ़ी बहुत डस्ट होती है, इतनी पता नहीं कितनी डस्ट होती है और कहाँ से इतनी डस्ट आती है, बहुत डस्ट होती है। अगर आप 2 दिन भी क्लीन नहीं करोगे ना तो आप, मतलब अगर फिंगर से निकालोगे तो आपके फिंगर में डस्ट हो जाएगी, इतनी डस्ट आती है। फिर ये पूरा मैंने साफ़ किया, मिरर इसका अंदर से बाहर से, और ये टेबल क्लीन करी। और टेबल क्लीन करने के बाद मैं चली गई मीवी के साथ। नीचे का काम अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, खाना बन गया है, किचन क्लीनिंग हो गई है, बर्तन साफ़ हो गए हैं। थोड़ी बहुत डस्टिंग जो थी वो कर ली, क्योंकि आज गुरुवार है तो ज़्यादा वो नहीं करना था, लेकिन जो बहुत ज़रूरी थी वो करी। और अब मैं जा रही हूँ, जाके मीवी को नहलाऊँगी, बाद आपसे मिलूँगी थोड़ी देर। मीवी जब तक अपने पापा के साथ खेल रही थी, उसके पापा आ गए थे, तो मैंने जो कपड़े हैं, जो मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, उनमें प्रेस करती हूँ मैं जब वो क्लीन हो जाती, क्योंकि ये सारे कपड़े हैंड वॉश होते हैं तो मैं इकट्ठे करती जाती हूँ, फिर इकट्ठे सारे कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। अभी मीवी खेल रही थी तो
मैंने सोचा यहीं पे प्रेस लगा लेती हूँ। उसके पापा से मैंने बोला कि आप इसको देखिएगा जिससे कि ये यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये स्विच भी ढीला है और थोड़ा सा बच्चों का डर लगता है, वो जानबूझ के कई बार ऐसी चीज़ें टच कर लेते हैं जो उन्हें नहीं टच करनी चाहिए, फिर बड़ी प्रॉब्लम जाती है। जो मैंने करा इतने सारे कपड़ों में प्रेस, हालांकि बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा प्रेस वाले भैया को दे दूँ, फिर मैंने कहा अरे हो गया कर लेती हूँ, जब तक वो करके लेके आएंगे जब तक हो जाएगा। फिर अपना वो चैलेंज जो अपन ने लिया है 30 डेज़ का आलू लगाने का आईज़ पे और फेस पे, तो मैंने कहा आज उसका सेकेंड डे है तो करती हूँ। तो मैंने आलू घिसे, खाना पीना सब हो चुका था सबके बाद, मीवी को सुलाने के बाद मैंने ये आलू घिसने स्टार्ट कर दिया अपने फेस पे और इसको लगाया मैंने 10 मिनट तक। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो आलू का मैंने घिसा हुआ रस के अलावा भी है, इसको भी थोड़ा सा रब कर लूँ तो इससे थोड़ा और अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं मैंने फेस क्लीन कर लिया है अच्छे से। शाम का वक्त हो चला था, शाम को चाय पीने लगे, फिर प्लान बन गया कि चलो महाकाल चलते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत दिन बाद बाबा ने बुलाया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है महाकाल गए। अप्रैल में गई थी, मई में तो बिल्कुल नहीं गई। तो ये आ गए हम लोग महाकाल और देखिए अलग ही रौनक लगती है। आप सब पर महाकाल की कृपा बनी रहे, आप सब भी मेरे साथ दर्शन कीजिए महाकाल के, बोलिए जय श्री महाकाल। और इसके बाद हम लोगों ने दर्शन करने के बाद आए तो अपने फेवरेट आउटलेट पे हमने कुछ खाया। तो ये बटर पनीर मसाला था मेरा फेवरेट, तो मैंने वो खाया। मम्मी पापा के लिए हमने बर्गर पैक कराए और फिर हम लोग घर आ गए। बज रहे हैं 8:45 और अभी थोड़ा सा मम्मी पापा को जो लेके आए हैं वो सर्व करेंगे, उन्हें मिल्क देंगे गर्म करके, मीवी का मिल्क गर्म करूँगी। और ये था आज का दिन। महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और महाकाल की कृपा आप सब पे बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, ये ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ।